Assalamu alaikum class. Now I would like to share with you our next topic, that is adapting to your audience, means building strong relationship. ठीक है, तो अच्छा, अब building strong relationship in business writing. ठीक है, it's not difficult, not very much difficult and different from building common relationships. देखिए, रिलेशनशिप जो है वो दिस इट हैज़ प्रायर इम्पोर्टेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ पर्सनल और प्रोफेशनल. अगर आप इफ़ आई गिव यू एग्ज़ाम्पल इन योर क्लास, तो इसके अंदर भी आपको जो है टू मूव इन क्लास यू विल हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ योर क्लास, कॉलेज, योर होम, योर सोसाइटी. तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट्स वेरी वेरी, यू कैन से कि इसके बगैर जो है कि आपके जो रिलेशनशिप जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यू कैन नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल के हैं या प्रोफेशनल लेवल के हैं. सो एट बोथ लेवल बिल्डिंग रिलेशनशिप हैज़ अ यूनिक वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ. ठीक है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इसका फर्दर, एज ए कम्युनिकेटर, बेस्ट कम्युनिकेटर, जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मोस्ट उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर रिलेशनशिप्स, या उसका जो भी एक मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए, दैट इज़ टू बिल्ड हाउ ही कैन बिल्ड 100% हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज ऑडियंस. तो ऑडियंस के साथ जो है आपने अपना रिलेशनशिप है बीइंग पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव फील्ड. ठीक है, ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग किस्म का जो होता है आपका, आपकी पोजीशन होती है जहाँ पे आप खड़े होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि व्हेन एवर यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी. ठीक है, अब आपने क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है? Being a representative or representative of your organization, और जो भी आपकी मतलब कंपनी है या जो भी आपका एक पर्पस है फॉर विच यू आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट द ऑडियंस, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, योर पर्सनैलिटी शुड बी वेरी जो है सोशल एंड फ्रेंडली होनी चाहिए. ठीक है, यू शुड बी अ वेरी ग्रेट पब्लिक फिगर. अच्छा, अब पब्लिक फिगर में क्या आता है कि जैसे आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर विच यू पीपल आर वर्किंग और रिप्रेजेंटिंग, यू शुड बी अ मोबाइल एडवर्टीजमेंट और एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ग्रैब अटेंशन ऑफ ऑडियंस पॉजिटिवली. अब आपने पॉजिटिव, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर, तो ये जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड. ठीक है, मिंगल्ड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक से जो है एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक को टच भी करता है और उसको कंप्लीट भी करता है और उसको फर्दर जो है विद मोर डिटेल्स उसको एलेबोरेट भी करता है. ठीक है, तो आपने जो है अपनी जो कम्युनिकेशन है, यू शुड स्टार्ट विद जनरल थिंग्स एंड ब्रिंग योर ऑडियंस टू योर पॉइंट. ठीक है, टू योर पॉइंट ऑफ व्यू और टू द क्रक्स ऑफ योर मैसेज. ठीक है, जो भी आपका मैसेज है या जो भी आपकी एडवर्टीज़मेंट है या जो भी आपका पर्पस है, उसके अंदर जो आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप में जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. विदाउट क्रिएटिंग रिलायबिलिटी इन योर ऑडियंस, यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट.
तो उसमें क्या होता है कि फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप यू शुड अर्न कॉन्फिडेंस एज मच एज यू कैन। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस आपने कैसे अर्न करना है? योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी 100% पॉजिटिव, ठीक है? योर टोन, योर पर्सनैलिटी, योर जेस्चर्स from each and every whenever you are standing in front of your audience, just suppose or just think yourself that you are totally a brand, a picture of your company, ठीक है? People are not only listening to you but they are also observing you from each and every aspect. They are observing your language, they are observing your wording, they are observing your body language, they are observing your tone, your expressions, each and everything. You can say कि आप एक टोटल जो बड़ा ही एक माइन्यूटली वो जैसे एक होती है ना एक्सरे मशीन, तो पीपल आर बिहेविंग विद यू एट दैट टाइम इन द सेम वे, ठीक है? जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बड़े जो है कीनली एग्जामिन करता है, तो आपकी जो ऑडियंस होती है एट दैट टाइम दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक दिस। तो उसमें क्या आता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बड़े ही कीनली जो है माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है? दैट हाउ इन एंड इन व्हाट वे यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, ठीक है? व्हाट इज़ द मीडियम्स ऑफ योर मैसेज इन विच यू आर कन्वेइंग योर आइडियाज़ टू द ऑडियंस। आपके जो मीडियम्स हैं, ठीक है, आपकी जो टोन है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके इस्टेब्लिशमेंट में बहुत एक प्रायर जो है वो रोल प्ले करती है एंड इट इवोक्स बिलीवेबिलिटी इन योर ऑडियंस, ठीक है? और ये जो है और ये जो बिलीवेबिलिटी है वो क्या है? ट्रस्ट है। आपने हाउ यू शुड नो दैट हाउ यू कैन विन द ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस। देखिए, एक जो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है, यू मस्ट हैव लिसन मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी हैं और आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो उनका क्या, सबसे पहले उनका जो स्टाइल होता है, वाई दे आर सो मच सक्सेसफुल। देखिए, चीज़ें वो ही होती है नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर, दे डिस्कस रूटीन लाइफ, ठीक है? रूटीन बिहेवियर्स, रूटीन सिचुएशंस इन विच वी ऑल आर गोइंग थ्रू, ठीक है? दे नेवर डिस्कस समथिंग यूनिक और न्यू, ठीक है? होता वही कुछ है जो हम सब की ज़िंदगियों में होता है, रूटीन की बातें होती हैं जो वो डिस्कस करते हैं। बट वाई दे आर सो मच फेमस और अपीलिंग और गेटिंग अटेंशन ऑफ द पीपल? वाई? बिकॉज दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। अगर आपके पास ये जो है एक मैजिक होता है, इट्स लाइक अ मैजिक, इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस और विद योर पीपल, you know what is the mentality. Again वही बात है जो which we have discussed in the previous lecture as well, कि आपको अपनी ऑडियंस की mentality, जेंडर चॉइसेस, उनकी जो है टर्मिनोलॉजीज़, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अगर आपको क्लियर है, आपको पता है, यू हैव अ क्लियर एंड पिक्चरस क्वालिटी इन योर ऑडियंस यू आर फाइंडिंग, तो उसमें क्या होता है कि यू विल बी ईजी in your communication. You can grab their attention easily. जब तक आपको किसी चीज़ का फेयर आइडिया नहीं हो जाता आउटवर्डली एंड इनवर्डली, until you can't communicate with your people. तो same is the case with the business management also. Sorry, बिजनेस मैसेज और जो भी आपका जो एक है जो आपका पर्पस है फॉर इंटरेक्शन ऑफ विद द पीपल, ठीक है? तो इसमें आपने क्या है, अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इट शुड बी आइडियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है? आपके टॉपिक के ऊपर यू शुड हैव 100% ग्रिप। जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट का ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि वट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन योर ऑडियंस, या व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके जो प्रायर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, उसके कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है? डेप्थ में आउटवर्डली जो है वो मैसेज जो है वो हाउ इट कैन बी अप्लाई टू द ऑडियंस, तो आप यू कैन नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इवन दैन। देखिए, इट्स जस्ट लाइक अ क्लासरूम। अगर एक बच्चे ने लेसन लर्न ही नहीं किया, हाउ कैन ही स्टैंड? खड़ा तो वो हो जाएगा बट हाउ कैन ही डिक्टेट द लेसन,
ठीक है। जब तक आपने लेसन लर्न नहीं किया, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं किया हुआ, यू कैन नॉट डिलीवर योर लेसन और यू कैन नॉट डिक्टेट इवन। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो कॉन्फिडेंस वो हर तरह से जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यू शुड बी अ मोबाइल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब आप खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग इन द ऑडियंस और इन पब्लिक, तो यू शुड बी अ पब्लिक फिगर. It is your duty how you can grab the attention of the people by getting them involved in your discussions or conversations or your message. ठीक है। तो आपको दे आर बिजी इन देयर ओन वे, मे बी दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर वेटिंग फॉर यू दैट हाउ यू कैन स्टार्ट। तो आपका वो जो स्टार्ट है उसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है, इट इज़ जो है आप समझ सकते हैं ये सबसे पहले मैटर ही आपका कॉन्फिडेंस करता है। ठीक है। और उसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद अगर आप कॉन्फिडेंटली जो है अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसके बाद क्या आपकी जो एक ड्यूटी जो है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो यू शुड विन द रिलायबिलिटी of your audience. ठीक है। Now it is your duty that how you can build trust of the people. ठीक है। upon your company and upon you. ठीक है। you are going to represent your company, you are standing in front of them, so they know you, they only know you before they know the company or organization. ठीक है। तो it is up to you that how you represent it and how you make it clear to the people with the ideas, with the 100% clear ideas. There should be no ambiguity at all. अगर आपकी जो स्पीच है या आपका जो मैसेज है उसके अंदर एम्बिग्विटी है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है वो जो आइडिया जो है वो एम्बिगुअस रह जाएगा, उसके अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है। तो आपकी जो ऑडियंस है, यू शुड ट्राई टू इवोक ट्रस्ट। ठीक है। एंड इट इज़ योर ड्यूटी दैट हाउ यू कैन इवोक ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आती है चीज़ दैट योर ऑडियंस क्रेडिबिलिटी मोस्टली डिपेंड ऑन योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है। कि आपकी जो ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी है वो मोस्टली डिपेंड करती है आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे। व्हेन यू क्रिएट पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी, इट विल हेल्प टू मूव बेस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। टू हैव बेस्ट कम्युनिकेशन विद योर ऑडियंस। द बेस्ट कम्युनिकेटर इज़ वन who at the first hand grab the attention of his audience. ठीक है। और if you fulfill expectations of your audience, ठीक है, if your message is fulfilling the expectations, is showing the clear picture which they have in their mind, तो it can go on for a long term. ठीक है। to build long term relationship with your audience is possible. ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि जो है कि आप अपना रिलेशनशिप जो है फॉर लॉन्ग टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ हो वो टेम्परेरी होती है, उसके अंदर जो है वो टेम्परेरीली ही आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो बेटर रिलेशनशिप होता है, आइडियल रिलेशनशिप ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। तो उसके अंदर जो है आपको अपनी ऑडियंस का जो ट्रस्ट है उसको जितना हो सके आपने उसको 100% जो है वो क्लियर करना है। ठीक है। यू शुड मेंटेन रिलेशनशिप्स बीइंग पॉजिटिव। ठीक है जी। देन ब्रिंग योर पीपल और ब्रिंग योर ऑडियंस टूवर्ड्स दैट एडवांस ऑफ द रिलेशनशिप। हाउ यू कैन ब्रिंग योर पीपल towards the advancement of the your message. ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ छोटे से एक सब पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें ऑनेस्टी आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है, अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस नीड्स, दीज आर द सेम थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है। अब डेमोस्ट्रेटिंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी will earn you the respect of your audience even if they don't always agree with or welcome your message. देखें, whenever you go in the market, तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स हम विंडो शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं। ठीक है।
it's not important कि every time whenever we visit a market or any shop तो हमने कोई ना कोई चीज़ ख़रीदनी ही होती है. नो, इट्स नॉट हैपेंड एवरी टाइम. ठीक है, समटाइम्स हम विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, बट क्या होता है हमारा वी डोंट हैव एनी प्लान टू बाय एनीथिंग. लेकिन क्या होता है व्हेन वी एंटर सम शॉप, तो उसमें क्या होता है कि उस शॉप का जो सेल्समैन होता है या जो उसका ऑनर होता है, इन विच ही इंटरेक्ट विद अस, इन द मैनर्स इन विच ही इंटरेक्ट विद अस, ही टॉक्स टू अस, वो हमें पूछता है. तो हम मोस्टली ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि नहीं जी बस हम बस ऐसे ही एक व्यू लेने आए थे, तो वी डोंट हैव एनी प्लान टू बाय एनीथिंग. हो जाता है ना ऐसे, कभी कभी हम कर भी लेते हैं. ठीक है, बट अब ये क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द डीलर और फॉर द सेल्समैन. अच्छा, अब उसका क्या है, उसको अव्वल तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि उनको आइडिया हो जाता है व्हेन एवर अ कस्टमर एंटर्स द शॉप, तो उनको दे कैन हैव अ फेयर आइडिया कि जी ये बंदा जो है ही हैज़ प्लान टू बाय समथिंग और नॉट. तो उसमें ये होता है कि वो मतलब इंसान की बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. अब उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है, इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उनको ग्रैब करने का. अब वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू. ठीक है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम, अगर आपने नहीं ख़रीदना आप ऐसे ही देख लें. ठीक है, तो ये दिस इज़ द वे इन विच दे इंटरेक्ट विद यू. और वो कहते हैं चले मैम आपने नहीं, अब ये हमारी ये प्रोडक्ट देखे, ये मतलब यहाँ से आई है, इसकी ये क्वालिटी है, ये 100% लेदर है. ठीक है, इट्स फ्रॉम मतलब आप कहीं से भी कह लें कि ये जो प्योर जो शीप का जो लेदर है उसका है. इसको भी अगर लेट सपोज अगर आपने हैंड बैग खरीदना है तो दे विल ट्राई टू कन्विंस यू. ठीक है, और ऑनेस्टी के साथ वो इतना ऑनेस्ट होके और इतनी वो आपके साथ एक अटैचमेंट के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे कि उनकी जो डीलिंग के अंदर जो उनकी जो भी उनका जो एक मैसेज होता है या जो भी एक उनका कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर इतनी वो अपीलिंग रखते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं पे वो आपको हिट भी करते हैं. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड कि वेदर यू डोंट हैव प्लान टू बाय, बट वो आपको कन्विंस कर रहे थे और उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यू आर अग्री टू बाय दैट हैंड बैग. So this is what, okay, this is the honesty, this is the power of communication. ठीक है, this is the power of his wording in which uh, he has convinced to you to buy that handbag even though you don't have plan to buy that bag. ठीक है, so this is what actually the representative or ambassador of any company should do. राइट जी. अच्छा, अब अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस नीड्स, ये तो पॉइंट जो है ये हमने बार बार जो है हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया है कि अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस नीड्स. ठीक है, तो आपका जो बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या जो भी आपने विच टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ योर्स. ठीक है, उसमें क्या होगा, यू शुड हैव फेयर आइडिया कि उनकी नीड्स क्या हैं. ठीक है, व्हाट आर देयर डिमांड्स, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट. ठीक है, what are their values in which they are mostly जो है वो कीन है. ठीक है, तो अभी क्या है जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़. ठीक है, ऑडियंस सेंड टू नो सॉरी क्रेडेंशियल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़. ठीक है, ऑडियंस नीड टू नो दैट यू हैव वेदर इट takes to back up your message, whether it's education, professional certifications, special training, past success, or simply the fact that you have done your research. ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि यू विल रीड इन योर टॉपिक एंड आई होप के जो है अभी मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है उसके अंदर तो जो है काफ़ी हद तक जो आपको क्लियर हो चुका है. बट व्हेन यू विल रीड योर बुक, ठीक है, इट्स पेज 83. ठीक है, 83 and 84. So must read it and try to get full attention. Try to give it proper attention to your topic. और इसमें आपको और भी चीज़ें देखिए, कॉन्फिडेंस है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू पीपल. सिंसेरिटी है, अनलेस यू आर सिंसियर विद योर फील्ड, विद योर ड्यूटी.
you cannot be able to get success in life, in every field of life, ठीक है. Because when you are out, when you are in front of your audience, so you are the sole person who is representing the message, who is representing the main idea of the company, ठीक है. So honesty and sincerity is the core value of every field of life. तो इसमें बीइंग आपने क्या करना है, व्हेन यू ऑफर प्रेस, ठीक है, डोंट. अच्छा, आपने इसमें क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देती हूँ कि यू शुड बी ऑनेस्टली sharing your ideas, but be careful that there should be no exaggeration, ठीक है. आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी उसके जो प्रोस हैं या कॉन्स हैं, यू शुड बी ऑनेस्टली क्लियर टू पीपल. आपको उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, बट विदाउट एग्जैजरेशन. अच्छा, अब एग्जैजरेशन क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हम इसको उर्दू में इसका मीनिंग लेते तो उसमें क्या होता है, टू मतलब सच में झूठ की मिलावट कर देना, ठीक है. आपकी प्रोडक्ट जो है वो 10% जो है वो आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, लेट्स सपोज, बट यू आर सेइंग इट्स 20%, इट्स 30% और इट्स 100%. तो ये क्या होगी, ये आपकी जो है इंटीग्रिटी, आपकी कंपनी की जो इंटीग्रिटी है उसको डिसवैल्यू करेगी. उसमें जो है वो हर्डल होगी फॉर गेटिंग द क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ योर कंपनी. प्लस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर जो चीज़ें जो आपको हर्डल होंगी, उसमें ये होगा कि अगर आप सिंसेरिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करते या आप चीज़ों को एग्जैजुरेट करके पेश करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, तो इट मस्ट बी वेरी डेस्परेटिंग फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. ऑब्वियसली जब आप अपने जो है चीज़ों को ऑनेस्टी के साथ या ट्रूथ के साथ नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो वो जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो आपका एट द वेरी स्टार्ट ही जो है वो आपका वो बिफोर बिल्डअप हो, वो पहले ही क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है. When you communicate with anyone outside your organization, it is more than a conversation between two individuals, ठीक है. You represent your company and therefore play a vital role in helping the company build and maintain positive relationships with all of the stakeholders. अच्छा, अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी जो है थोड़ी देर पहले आपको एक शॉप की एग्जांपल देके मैंने आपको क्लियर की है कि जब आप जो हैं आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, किसी के भी साथ आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मोर देन अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. तो ये ऐसा ही है कि ये टू इंडिविजुअल्स के दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है. यू रिप्रेजेंट योर कंपनी एंड देयरफॉर प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है. तो यू आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, सो यू हैव टू प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, इन हेल्पिंग द कंपनी, ठीक है, बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है. इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू कैन build relationships with the people for your company, ठीक है. Most successful companies work hard to foster a specific public image and your external communication efforts need to project that image, ठीक है. अब आपका क्या काम है कि व्हेन यू हैव डिलीवर्ड योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, तो यू वुड डू व्हाट, यू वुड प्रोजेक्ट और इन्हेंस और एडवांस द इमेज ऑफ योर कंपनी, ठीक है. आपने अपनी जो कंपनी का जो इमेज है उसको जितना एज मच एज यू कैन एडवांस, एज मच एज यू कैन प्रोजेक्ट, आपने उसको प्रोजेक्ट करना है. बीइंग पॉजिटिव, बीइंग हम्बल, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग सिंसियर एंड बीइंग प्रेजेंटेबल, ठीक है. तो और ये जो है आपका सिर्फ उसी तरह हो सकता है इफ़ यू कैन कम्युनिकेट विद योर पीपल विद द आइडियलिस्टिक क्वालिटीज़, ठीक है. फेयर आइडिया, अगर इफ़ यू आर क्लियर इन योर माइंड, ठीक है, दैट हाउ यू वुड इंटरेक्ट योर ऑडियंस और पीपल एंड हाउ यू वुड कम्युनिकेट विद दैम, तो इट विल बी ईजियर टू बिल्ड good relationship and it will also help to have a healthy relationship with the audience and in public and society as well, ठीक है. Many organizations have specific communication guidelines,
that show everything from the correct use of company name to preferred abbreviations and other grammatical details. ठीक है, specifying a desired style of communication is more difficult. ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी एक स्टाइल को जो है आप इफ़ यू हैव सेट सम measures, ठीक है, for your message, ठीक है, you are repeating your measures and you are just following that measures again and again in public figures or in front of your audience, तो maybe it can create monotony. ठीक है, मतलब monotony क्या होती है, यकसानियत जिसको बोलती हैं, या you maybe people your audience maybe don't get any attention. ठीक है, वो शायद थोड़ा सा बोर्डम फील करें या उनको जो है इन्वॉल्वमेंट जो है विच यू वांट टू हैव यू आर नॉट गेटिंग. ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपने जो अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको स्पेसिफाई नहीं करना विद योर स्टाइल. ठीक है, यू हैव टू चेंज दैम, दे शुड बी वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज नीड. ठीक है, देखिए वेरिएशंस जो होती हैं, वैरायटी जो है, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ. ठीक है, मैसेज सेम ही है बट इट शुड हैव वेरिएशंस. ठीक है, ऑब्जर्व मोर एक्सपीरियंस्ड कलीग्स टू सी हाउ दे कम्युनिकेट. अब इसमें क्या हो सकता है कि यू कैन टेक गाइडलाइंस फ्रॉम योर कलीग्स, ठीक है, फ्रॉम योर सीनियर्स, एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर एडिटोरियल हेल्प टू मेक श्योर यू आर कन्वेइंग द अप्रोप्रिएट टोन. अच्छा, अब इसमें क्या है, उन्होंने थोड़ा सा ये भी आपको गाइड किया हुआ है कि देखिए जब वेन एवर यू आर डूइंग जॉब इन अ कंपनी, तो यू आर ए न्यू पर्सन देयर. ठीक है, तो यू मस्ट हैव योर गुरुज इन दैट कंपनी. ठीक है, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स लाइक. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यू कैन टेक हेल्प. जैसे इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, तो बीइंग अ टीचर आई स्टिल नीड गाइडलाइन. आई डोंट से दैट आई कैन टीच 100% परफेक्टली. नो. ठीक है, गाइडलाइंस एंड गाइडलाइंस दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू ग्रो इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. तो आपकी जो है यू कैन आस्क योर सीनियर्स. ठीक है, फॉर हेल्प, यू कैन आस्क देम टिप्स, यू कैन ऑब्जर्व दैम दैट हाउ वाइल इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस और वाइल इंटरेक्टिंग इन द पब्लिक फिगर्स विद द पब्लिक फिगर्स. तो ये जो चीज़ है लर्निंग जो है जो इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यू कैन सीक guidelines from your seniors or from every medium which is available for you. ठीक है, for instance with clients entrusting thousands or millions of dollars to it. ठीक है, and experiment ये अब थोड़ी सी अंदर से एग्जांपल है which you will read and थोड़ा सा आपको भी और इसका आइडिया हो जाएगा. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वो भी इससे रेलिवेंट ही है. ठीक है, उसमें क्या है, अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, कंट्रोलिंग योर स्टाइल एंड टोन. ठीक है, योर कम्युनिकेशन स्टाइल इन्वॉल्व्स द चॉइसेस यू मेक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द वर्ड्स यू सेलेक्ट, द मैनर इन विच यू यूज़ दोज वर्ड्स इन सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट द स्टाइल एंड द टोन. ठीक है, इन विच यू आर interacting with the people or you are the impression which you are conveying in your message. ठीक है, the right tone depends on the nature of your message and your relationship with the reader or with the audience. ठीक है, तो आपकी जो टोन है, जो आपका स्टाइल है, it will be appropriate accordingly to your message requirements and the relationship which you have built with the audience or which you are trying to build. ठीक है, creating a conversational tone. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, आई हैव टोल्ड यू दैट द टोन ऑफ योर बिजनेस मैसेज कैन रेंज फ्रॉम इनफॉर्मल टू कन्वर्जेशनल टू फॉर्मल. ठीक है, मतलब जो है उसमें इनफॉर्मल भी होगी और उसके साथ साथ क्या है, कन्वर्सेशनल टोन भी होगी. इफ़ यू आर इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सुपीरियर्स और विद कस्टमर्स, द राइट टोन विल यूजुअली बी मोर formal and respectful. However, that some tone might sound distant and cold in a small organization. ठीक है, ये वही बात है कि आपकी जो ऑडियंस है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपके जो एक स्पेक्टेकुलर्स हैं जो आपके, ठीक है, आपके मैसेज के, आपकी टोन, आपकी जो स्टाइल है
इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देम। ये बात देखिए, बात वही है जो अगेन एंड अगेन द रिपीटिंग बट विद मोर इलेबोरेशन, ठीक है। जो की नोट है वो एक ही है, ठीक है, कि पब्लिक जो मैसेज है या जो आपका बिजनेस मैसेज है, हाउ यू कैन कन्वे। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी मैनी पॉइंट्स, ठीक है। अभी अगर जो नेक्स्ट जो है वो 4.2 जो टेबल है उसमें आपने यू मस्ट रीड, ठीक है, फॉर्मल कन्वर्जेशन एंड इनफॉर्मल टोन्स जो हैं, then you will be able to have a fair idea about your this one topic of your controlling your style and tone, that in which how you can interact with your audience, ठीक है। understanding understand the difference between texting and writing, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, द कैजुअल। अच्छा, ये जो है टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला। अंटिल जो है अभी आप यही वाला जो है पेज 83 एंड 84, ठीक है, और 85 पेज पे जो टेबल है मस्ट रीड इट एंड ट्राई टू गेट योर confusions clear, and if you have any problem you can contact with me or text me. Have a nice day. Allah Hafiz.